नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिवारी। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है देश और दुनिया के खास खबरों का। देश के स्वदेशी तौर पर विकसित पहले कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन के 6 से 12 साल के बच्चों में नैदानिक परीक्षण के लिए मंगलवार को यहां एम्स में नामांकन शुरू हो गया है। इसके बाद 2 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों पर नैदानिक परीक्षण किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 12 से 18 आयु वर्ग के स्वयंसेवकों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्हें कोवैक्सीन की पहली खुराक भी दी गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू पाबंदियों को आगामी 1 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन प्रतिबंधों में कुछ ढील भी दी गई है। राज्य के मुख्य सचिव ए.के. द्विवेदी ने सोमवार को बताया है कि बंगाल में सरकारी और निजी कार्यालयों को 25% कर्मियों के साथ 16 जून से काम करने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही अब राज्य में दर्शकों के बिना स्टेडियम के अंदर खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस दौरान बंगाल में परिवहन सेवाओं पर पाबंदी पहले की ही तरह जारी रहेगी। कोरोना संकट के बीच देश की जनता महंगाई की दोहरी मार से जूझ रही है। मई महीने में खुदरा महंगाई दर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई बढ़कर 6.30% पर पहुंच गई है। अप्रैल के महीने में खुदरा महंगाई दर 4.23% रही थी। मई के महीने में फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 5.1% पर पहुंच गया, जो अप्रैल में महज 1.96% था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 1 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। केजरीवाल एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस गए व यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके बाद वह पार्टी कार्यालय गए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। एआईएडीएमके ने सोमवार को पार्टी के 16 पदाधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। नेताओं ने पार्टी के पूर्व नेता वीके शशिकला के साथ बातचीत की थी। अन्ना द्रमुक ने प्रवक्ता वी पुंगा झिंडी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर कर दिया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को ऐलान किया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। अभी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगली बार मुख्यमंत्री कांग्रेस से ही हो। बीजेपी ने सिर्फ शिवसेना नहीं बल्कि देश को गुलाम बनाया है। कोरोना महामारी की वजह से इन दिनों लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हालात तो यह हो गए हैं कि घर चलाने के लिए वह कुछ भी काम करने पर मजबूर है। मुंबई में इन दिनों आईटी इंजीनियर और डबल ग्रेजुएट लोग नाले की सफाई का काम कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर एक शख्स मुंबई बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए अचानक दौड़ पड़ा। जब तक वह ट्रेन के पास पहुंचा वक्त खुल चुके थे, लेकिन शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा। इसी बीच ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई, जिसके कारण उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इतना ही नहीं, ट्रेन उसे घसीटते हुए ले जा रही थी। तभी तो रेलवे कर्मचारी दौड़कर वहां पहुंचे और उसे किसी तरह बचा लिया। मुंबई के धारावी इलाके में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ग्रेटर मुंबई नगर पालिका ने सोमवार को जानकारी दी है। बता दें कि 8 अप्रैल को धारावी में एक दिन में सबसे ज्यादा 99 मामले दर्ज किए गए थे। मुंबई के मलाड में एक इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। बारिश शुरू हो गई है और उच्च जोखिम वाली इमारतें अब ढहने भी लगी हैं। इसीलिए मुंबई और नवी मुंबई में खतरनाक इमारतों की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। नवी मुंबई में खतरनाक इमारतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस साल 32 खतरनाक इमारतों को जोड़ा गया है। नतीजतन नवी मुंबई में अब तक 475 खतरनाक इमारतें हैं। तो आज खास खबर देश में खास खबर के लिए बनी रहिए। नमस्कार।